विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सहभागिता रही। कालका जी जो हमारा विभाग है उसमें काम कर चुका हूँ। उसके बाद साहिब सिंह जी के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया और 98 से लेके मीठापुर का हर चुनाव, मीठापुर बूथ, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, खास करके नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। इस नगर निगम चुनाव में जो जो प्रत्याशी हैं अपना भाग आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी ये एक शॉर्ट लिस्टेड होगा, इसके बाद फाइनल होगा। पता नहीं किसको कब क्या पार्टी टिकट देती है, क्या सोच के देती है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। ओम बिहार वार्ड यानी कि 99 साउथ दिल्ली के ओम बिहार वार्ड से एक प्रत्याशी के रूप में भाजपा के प्रबल दावेदार है पंडित नरेंद्र मिश्रा जी। तो आइए हम बातचीत करते हैं पंडित नरेंद्र मिश्रा जी से। ओम बिहार वार्ड में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो जनता को अभी तक एमसीडी ने उपलब्ध नहीं करा पाई है, आपकी नजर में? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे विचार जानने के लिए आए और मेरी पहली प्राथमिकता है कार्यकर्ता और जनता। हमारा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट रहता है चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता और संगठन के बीच, हमारा पहला वही उद्देश्य है कि हम जो संगठन है, जो वहां की जनता है, उनके साथ सीधा संवाद हो। कार्यकर्ताओं का जो सम्मान लगातार भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद पहली बार यहां आया, जीता, उससे 97 के अंदर, उसके बाद अन्य पार्टी के लोग रहे, उसके बाद अभी जो वर्तमान में है वो भी बेहतर कार्य कर रहे हैं, परंतु एक जो जनता के बीच उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से संवाद में कहीं कमी रही है। हमने ये फैसला किया है, काम तो सभी लोग करेंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कैसे अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। हमारी जो मात्र संगठन है उनको अनुभव पीछे का अच्छा रहा बुरा रहा मुझे नहीं पता, परंतु मेरे समय में उनका अच्छा अनुभव रहे, अच्छा संवाद रहे, इसका प्रयास करूंगा। तो ये अभी क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो वर्तमान निगम पार्षद नहीं कर पाए? देखो, निगम पार्षद ने प्रयास किया है, परंतु जो आम आदमी की सरकार है उसने इस सत्र के अंदर जब से ये आए हैं आम आदमी के लोग, इन लोगों ने फंड पर्याप्त नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी, फंड से ही सारा काम होता है। निगम पार्षद फंड की वजह से कर नहीं पाए, परंतु हम बाकी जो काम पड़े हुए, सबसे बड़ी समस्या जो निगम की है वो नाली की सफाई है, कूड़ों का उठना है। ये जो परेशानी आज कुछ कम लग रही है, सर्विस कहीं परेशानी है, उसको हम दूर करेंगे। ये एक ओम बिहार वार्ड में मैक्सिमम जगह पे वो सीवर की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी योजना है क्या? अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अगर आप विजयी होते हैं तो आपको सीवर के लिए क्या करेंगे? देखो, सीवर की व्यवस्था विधायक के पास होती है, दिल्ली सरकार करती है, लेकिन जो हमारे विधायक हैं उनका जो अनुभव है वो हमारे काम आएगा। उन्होंने पहले भी सीवर लाइन बदरपुर में डलवाई जब वो 93 में जीते, और आज फिर सीवर के लिए और पाइप के लिए, पानी के पाइप के लिए, दोनों के लिए वो प्रयासरत हैं। सीवर के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है कि अपने इस कार्यकाल में सीवर का काम मैं खत्म कर दूंगा। इस क्षेत्र में बहुत पहले बहुत सी सारी बसें आती थी, जयपुर से, गवर्नमेंट स्कूल से और मीठापुर चौक से भी खुलती थी। आजकल बसें मात्र 2-3 बसें रह गई है, तो इसके लिए भी आप कुछ प्रयास करेंगे क्या? क्योंकि जनता को बहुत असुविधा हो रही है बस नहीं आने से। देखो, निगम पार्षद का विषय नहीं है, परंतु आपने देखा होगा जब से हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर विधूड़ी जी जीते हैं, मीठापुर चौक वहां पर और आवागमन बस का पहले तो था ही नहीं, अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। आप तो जिले में है ना? हाँ जी, आप तो बात रख सकते हैं ना बस का जो भी है। हाँ, हम जिले में हैं। देखो क्या होता है, कलम की पावर होती है। आप जब किसी केस को लड़ने जाते हैं, अगर आपको वकालत कर रखी है, टैग है, तो आप जज के सामने खड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार जब जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनेगी, पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी चुनाव लड़ने की, और हमें अवसर मिला, तो निश्चित रूप से लोग पीछे जो निगम पार्षद रहे हैं वो स्वयं मेरी तुलना उनसे बेहतर करेंगे। नहीं, ओमनगर में आम चर्चा है कि 4 साल तो उनका तबीयत खराब रहा, अब पोस्टर में आया कि टाइगर जिंदा है, तो ये किसको मतलब मैसेज दे रहे हैं, डराने का या किसका? इस पे नहीं, वो उनका निजी विषय है। बहन जी अस्वस्थ थी और वो बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। आज मैं स्वस्थ हूँ, कल क्या हो जाए। तो ठीक है,
स्वस्थ या अस्वस्थ चलिए चलता है, लेकिन वहाँ की सफाई व्यवस्था है, बिजली की, नाली की, ये समस्या तो लोगों को नहीं सॉल्व हुआ ना। देखो, बिजली के लिए अभी ग्रिड का उद्घाटन किया है पीछे विधायक महोदय ने, और पार्षद आदि अस्वस्थ रही हैं। काम में जरूर कहीं 19-20 का फर्क रहा होगा, परंतु बेहतर किया जा सकता था। लेकिन जो स्वयं अगर अस्वस्थ होता तो कहीं ना कहीं कमी जरूर रही होगी। अगर पार्टी ने अवसर दिया तो हम उसको दूर करने की कोशिश करें। ओमनगर में एक पार्क का जगह मिला है, उसको पार्किंग बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो जो जगह है वो आम आदमी की जब सरकार थी उस समय जो विधायक थे, जो सरकार थी, उनकी चौकीदारी ठीक से नहीं हुई, जिसके कारण कोर्ट में जो केस चल रहा था, मुझे आज की सिचुएशन में कोर्ट का स्टेटस का नहीं पता है, लेकिन उन्होंने घेरी है या घिरवाई है। उसके बावजूद भी हम अगर जीते तो हमारी लाश पर वहां बिल्डिंग बनेगी। हम जनता के बीच दिन और रात संघर्ष करके वहां निर्माण और ऐसी व्यवस्था को रोकने का प्रयास करेंगे। आप ओमनगर में काफी चर्चा है कि आपको टिकट मिलना चाहिए। आप 30 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है? देखो, मैं 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। उसके बाद साहिब सिंह जी उसी वर्ष चुनाव लड़े। मैं बदरपुर तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहता था, लेकिन साहिब सिंह जी के साथ, क्योंकि वो हमारे गुरु थे, हम लोग राजनीति में नहीं थे, उनके साथ पहली बार मेरा बदरपुर मीठापुर में आगमन हुआ था। और उसके बाद हम लगातार विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे। 5-6 वर्षों के बाद 1998 में यहां हमने माननीय सूर्यभान पांडे जी चुनाव लड़े। तब से निरंतर मीठापुर वार्ड की व्यवस्था चुनावों में मैं देखता चला आ रहा हूं। अभी लास्ट चुनाव तक मीठापुर के जो बूथ हैं, चाहे वो सिंधु फार्म के बूथ हो, चाहे मीठापुर गांव के बूथ हो, मैं लगातार 30 वर्षों से संघ क्षेत्र में, विद्यार्थी परिषद में और भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठनों में कार्यरत हूं। आप सबसे सीनियर कार्यकर्ता में हैं, तो दावेदारी तो आपकी बनती है, लेकिन क्या आपको मिलेगा? ऐसा लग रहा है कि लेन देन से ही टिकट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे तो रिकॉर्ड से वही आ रहा है, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो या संगठन के लोग हैं, वो देखेंगे और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विचार जरूर करेंगे। और पार्टी ने अगर हमें जिम्मेदारी दी, क्योंकि लगातार हमने पहली बार टिकट मांगा है, और आज हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं दोबारा निगम का टिकट भी नहीं मांगूंगा। लड़ने की तो बात ही अलग है। अगर पार्टी ने मुझे लड़ाया तो मैं पार्टी को सीट को जीत कर दूंगा। और आम आदमी आज भी, चाहे मेरा जनसंपर्क हो, चाहे मेरा प्रचार हो, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच संबंध हो, मुझसे श्रेष्ठ संबंध और श्रेष्ठ कार्य कोई कार्यकर्ता है तो पार्टी उसे दे, मैं स्वागत करूंगा। ज्यादा संख्या प्रवासी और पूर्वांचलियों का है, वैसे भी आपकी दावेदारी बनती है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैंने टिकट जाती है गुजरों में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम किया है। मेरे संबंध पूर्वांचल के लोगों से भी है और अन्य स्टेट के रहने वाले लोगों से भी है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और 40 वर्षों से मैं दिल्ली के अंदर रह रहा हूं। मैं अपने लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। अभी तक लगातार पहली बार अवसर मिलेगा, अगर मुझे मिलेगा तो कॉलोनी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के सम्मान के रूप में, और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं। मैं नेता के रूप में नहीं जाना जाता। शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। जनता मेरे साथ है। मीठापुर ओम बिहार वार्ड के कार्यकर्ता मेरे साथ है। उनके कहने के अनुसार ही मैंने तैयारी शुरू करी है। पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूं। लास्ट सवाल है, मीठापुर गांव प्राचीन है और उसको ओम बिहार वार्ड रखा गया नाम, तो इस पे क्या आपका विचार है? देखो, मैं आवेदन करूंगा संबंधित चीजों पर, और मुझे भी लगता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को पहली बार में इसको, क्योंकि ओम बिहार आया कहां से, इसका मतलब यह है कि जो जनप्रतिनिधि पहली बार से यहां जब ओम बिहार वार्ड पड़ा, वो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर पाए, जिसका आज तक जो है ओम बिहार के नाम से जाना जा रहा है। जबकि मीठापुर
सैकड़ों वर्ष से मीठापुर पुराना गांव है और उसका विरोध करना चाहिए था, तत्काल ही चुनाव आयोग के अंदर कह के बदलवाना चाहिए था। मैं ये वचन देता हूं आप लोगों के सामने कि मेरा पहला कार्य होगा ये मीठापुर के रूप में जाना जाए। हुआ है कि जो राम को लाएंगे या उसको हम लाएंगे, तो इस पे क्या आपका विचार? देखो, राम उसका वो बेस समझना पड़ेगा आपको। राम मंदिर का विषय रखा है, जो गायक है उसने राम मंदिर का विषय रखा है कि जो राम मंदिर को लाया है, क्योंकि वो लोग तो राम के अस्तित्व के लिए ही नकार रहे थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा मातृ संगठन है संघ, और इस देश का लगभग 100 करोड़ हिंदू, वो ये चाहता था कि राम मंदिर बने। 400 वर्षों की गुलामी के बाद बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए, बलिदान हो गया, उसके बाद राम को लाए हैं, लड़ के लाए हैं, संघर्ष करके लाए हैं, उनके अस्तित्व को खत्म कर रहे थे। इस वजह से वो गाना जिसने बनाया है उसने इसको ध्यान रखा, जो राम के मंदिर को लाया है, क्योंकि राम के मंदिर के अस्तित्व को खत्म कर रहे थे। आज भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसमें पूर्वांचल, जहां इस मोदी जी की सरकार के अंदर हाईवेज बने हैं, लोगों को लोन मुहैया हुआ है, सड़कें गई हैं तो लोगों को पैसा मुआवजा मिला है, तो राम के मंदिर बनने से रिक्शे वाला, फ्रूट वाला, जूस वाला, स्कूल वाला, बस वाला, सबको रोजगार भी मिलेगा। इसलिए उन्होंने गाना बनाया है, जो राम को लाए हैं, जो राम के मंदिर को बनाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो क्या आप लोग एक बार नारा लगा करके और एक गीत को गुनगुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ सब आ रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए, और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिले। धन्यवाद आप लोगों का।